क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां लोग बिना किसी कारण अचानक गायब हो जाते हैं? ना कोई सुराग, ना कोई निशान, बस यूं ही गुम हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो अंत तक जरूर सुने। भारत के एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव कुशलपुर, जो पहले बिल्कुल सामान्य था। वहां के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन कुछ सालों पहले इस गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले एक चरवाहा, जिसका नाम रामलाल था, अचानक जंगल में अपनी भेड़ों के साथ गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने उसे कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसकी कुछ भेड़ें गांव के पास मिलीं, लेकिन वो भी अजीब तरीके से घायल थीं, जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो। धीरे धीरे गांव में और भी लोग गायब होने लगे। कुछ बच्चे खेलते खेलते अचानक लापता हो गए। कुछ मजदूर जो गांव के बाहर काम करने जाते थे, वापस ही नहीं आए। लोगों ने इसे पहले तो संयोग समझा, लेकिन जब गायब होने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो डर गांव में फैलने लगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव के पास का जंगल कालवन मृत्यु का जंगल कहलाता था। ये जंगल सैकड़ों सालों से रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि कई साल पहले इस गांव में एक साधु आए थे। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि ये भूमि शापित है और यहाँ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। आधी रात को गांव के कुछ लोगों ने देखा कि जंगल से कुछ आकृतियां निकल रही हैं, धुंधली सफेद साए, जिनके पास कोई चेहरा नहीं था। वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जिसने भी उन्हें देखा वो या तो डर के मारे बेहोश हो गया या फिर अगली सुबह लापता पाया गया। गांव के एक नौजवान राजू ने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों विक्रम और सुमित के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। वो रात के 12 बजे जंगल की तरफ निकले, हाथों में सिर्फ टॉर्च और एक छोटा कैमरा। जंगल में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों के सरसराने की आवाज, कहीं दूर से किसी के कराहने की आवाज, और सबसे अजीब, बिना हवा के भी पेड़ों का हिलना। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया, जिसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी पोथी रखी थी, जिसमें कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए थे। अचानक उनकी टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर एक भयावह चीख सुनाई दी और विक्रम अचानक जमीन पर गिर पड़ा। राजू और सुमित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उनकी आंखों के सामने विक्रम धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजू और सुमित किसी तरह गांव वापस आए और जो कुछ हुआ वो सबको बताया। गांव के लोग अब इतने डर गए कि उन्होंने उस रात ही गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन पूरा गांव खाली हो गया। कुशलपुर हमेशा के लिए वीरान हो गया। जो लोग वहां आखिरी बार गए थे, उन्होंने देखा कि गांव में अब कोई नहीं बचा था। लेकिन फिर भी रात के समय वहां से अजीब चीखें सुनाई देती थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आज भी कई लोग इस गांव के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वैज्ञानिकों ने इस जगह की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है, क्या ये कोई शाप था? क्या आत्माएं इस गांव में रहती थीं? या फिर ये कोई ऐसी ताकत थी जिसे विज्ञान समझ नहीं सका? क्या आप इस गांव में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप इस गांव के बारे में और जानना चाहेंगे? अगली बार हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।